चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है डिफरेंट एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज जो है वो देखा था। आज हम लोग बेंजीन का या एरोमेटिक कंपाउंड का, आज हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर देखेंगे और इसमें साइक्लोब्यूटेन का देखेंगे, बेंजीन का, साइक्लोब्यूटाडाइन का देखेंगे, बेंजीन का देखेंगे, अन्य कंपाउंड्स का, फिर उसके बाद उनका एनर्जी लेवल, और फिर जो है हम एरोमेटिसिटी उनमें है कि नहीं है इसको देखेंगे कि कब एरोमेटिक होगा और कब जो है वो एंटी एरोमेटिक होगा। तो देखा जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन, देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन। देखा जाए साइक्लोब्यूटाडाइन में 4 कार्बन का एक रिंग होता है और हर कार्बन पर जो है एक प्योर पी ऑर्बिटल होता है और वो ओवरलैप करके एडजेसेंट कार्बन एटम्स के पी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, एक तो ये और 4 कार्बन एटम्स का रिंग है, इस पे एक प्योर, सभी पे पी ऑर्बिटल एनहाइब्रिड, और इसका अगर ये प्लस फेज है, ये भी प्लस फेज, प्लस फेज, प्लस फेज। अगर सभी समान फेज में है, ये माइनस फेज है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो सारे प्लस फेज ऊपर ओवरलैप करेंगे, एक पाई बॉन्ड ऊपर बनेगा, यहाँ पे फिर पाई बॉन्ड, और ये फिर ओवरलैप करके और ये ओवरलैप करके, तो सारे प्लस फेज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और ये पाई 1 कह लिया जाए। ये सारे के सारे बॉन्डिंग है, और बॉन्डिंग, सभी बॉन्डिंग है। उसके बाद इसका एक एंटी बॉन्डिंग होगा, वो हाईएस्ट एनर्जी का होगा, एंटी बॉन्डिंग। इसमें क्या होगा, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, इस तरह ये होगा। अब ये प्लस फेज माइनस फेज, देखिए प्लस माइनस ओवरलैप करेंगे तो ये एंटी बॉन्डिंग होगा। यहाँ पर भी माइनस प्लस, ये भी एंटी बॉन्डिंग, ये भी प्लस माइनस फिर एंटी बॉन्डिंग, और ये फिर प्लस माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ये सभी एंटी बॉन्डिंग, ऑल, यहाँ सभी बॉन्डिंग है, यहाँ सभी एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। बीच में जो है ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों वाले होंगे, और इनमें देखा जाए यहाँ पर यहाँ चूंकि प्लस माइनस फेज है, ओवरलैपिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, तो यहाँ पर एक नोड होगा। यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग इनकी नहीं होनी है, प्लस माइनस ओवरलैप नहीं करते, ओवरलैपिंग इनकी नहीं होनी। तो यहाँ पे हम कहें कि इस तरह से फोकल है, ये अलग दूर भागता है, ये अलग दूर भागता है, और इसी तरह से ये भी, ये अलग दूर भागता है, ये अलग दूर, तो यहाँ एक नोड होगा, नोड। और यहाँ पे भी दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं, ये ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर भागेंगे, यहाँ पे भी एक नोड बनेगा। तो एक नोड ये बन गया और एक नोड ये बन गया, अर्थात यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ही है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, ऑर्बिटल का ओवरलैप नहीं होगा। बीच में देखिए यहाँ पे कोई नोड नहीं है, नो नोड, यहाँ पर 2 नोड है, एक ये और एक ये, 2 नोड। अब बीच में सिंगल नोड वाले होंगे, इसमें देखिए कैसा बनता है, प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस, तो ये तो ओवरलैप करेंगे,
प्लस प्लस और माइनस माइनस, लेकिन प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, प्लस माइनस के बीच में यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होगी और यहाँ एंटी नोड बनेंगे। ये जो है क्या बनेंगे, ये नोड बनेंगे, सॉरी, ठीक है। तो दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये नोड है। इसी तरह से यहाँ दूसरा देखिए नोड ऐसे बन सकता है, ये है, प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। अब यहाँ ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ ओवरलैपिंग हो गई, लेकिन ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, इनके बीच प्लस माइनस है, प्लस माइनस, यहाँ एक नोड बनेगा, एक नोड ऐसे बनेगा। इस यहाँ पर कोई बांड नहीं बन पाना है और इसमें यहाँ पर कोई बांड नहीं बन पाना है, पाई बांड। तो इस तरह से जो है ये इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हुआ। ये पाई 1 हुआ, ये पाई 2, पाई 3, पाई 2, पाई 3 और ये पाई स्टार 4। तो इस तरह से बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और बीच में जो है नॉन बॉन्डिंग वाले दो हैं, ये नोड बन गए। नोट करिए। अब हम अगर इसका जो है एनर्जी लेवल डायग्राम देखें, अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो देखिए कैसा बनता है। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी डायग्राम साइक्लोब्यूटाडाइन का, एनर्जी डायग्राम ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन। दो पाई बांड हैं साइक्लोब्यूटाडाइन में, 4 इसमें इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए इसका एनर्जी डायग्राम साइक्लोब्यूटाडाइन का कैसे बनाते हैं। एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम कैसे बनता है देखा जाए। इसमें जो है हम अभी बताएंगे कैसे एनर्जी डायग्राम प्राप्त करते हैं। जिस शेप का मॉलिक्यूल है उसी शेप का, साइक्लोब्यूटाडाइन का जो शेप है उसी शेप का ये डायग्राम बना लीजिए। इसमें जो बॉटम है, यहाँ पर जो है बॉटम पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, यहाँ एंटी बॉन्डिंग होता है और बीच में जो है नॉन बॉन्डिंग वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बीच में बीचों बीच होकर के ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माना जाता है। नॉन बॉन्डिंग लाइन है, इस पर जो नॉन बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल होते हैं वो रहते हैं और ऊपर जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऊपर होते हैं और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल नीचे होता है। ये होता है, ठीक है। और यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पाई 1 ये बॉन्डिंग वाले। अब 4 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है। साइक्लोब्यूटाडाइन में देखिए ये स्ट्रक्चर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 4 हैं। तो 2 बॉन्डिंग में आ गए और 2 किस में गए, नॉन बॉन्डिंग में। नॉन बॉन्डिंग में 2 गए, ठीक है। तो ये पाई 2 हो गया, ये पाई 3 हो गया। पाई एंटी बॉन्डिंग 4 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है देखा जाए नॉन बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण साइक्लोब्यूटाडाइन बहुत ही रिएक्टिव होता है। ये एरोमेटिक नहीं होता, स्टेबिलिटी इसमें नहीं होती, नॉन एरोमेटिक जैसा भी नहीं होता, बल्कि नॉन एरोमेटिक से भी कम स्टेबल होता है, उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी इसकी होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंटी एरोमेटिक कहते हैं। ये जो है एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी में स्टेबिलिटी बढ़ती है, एंटी एरोमेटिसिटी में स्टेबिलिटी घटती है। तो यहाँ पर देखा जाए इसका जो है, अगर हम नॉन बॉन्डिंग जो
लाइन है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस लाइन पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी हाईएस्ट एनर्जी होती है, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, इसमें सबसे कम एनर्जी है, इनकी और ज्यादा है। तो इस ऑर्बिटल में ये हाईएस्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है इन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, और यही कारण है कि ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। Therefore, they are, ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव, क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये कारण है साइक्लोब्यूटाडाइन की अधिक रिएक्टिविटी का। ठीक है ना। अब हम आते हैं बेंजीन पर। बेंजीन का डायग्राम देखते हैं। बेंजीन का जो है ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं, उसके बाद जो है इसका एनर्जी लेवल देखते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें देखिए बेंजीन में 6 p ऑर्बिटल्स होते हैं, 6 प्योर p ऑर्बिटल होते हैं जो एडजेसेंट कार्बन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 6 बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और इनमें से अगर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इनमें कोई वर्टिकल लोब नहीं होता। देखिए पहले डायग्राम देखिए फिर दिखाते हैं। जैसे ये बेंजीन, इसमें ये 6 कार्बन, हर कार्बन पर एक एक प्योर p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल, और सबके प्लस फेज एक साइड होते हैं, माइनस फेज एक साइड होता है, ये ऊपर, सबके नेगेटिव फेज नीचे। तो क्या करते हैं, ऊपर ये आपस में ओवरलैप किए, ये दोनों ये आपस में ओवरलैप किए, ये आपस में ओवरलैप किए, फिर ये ओवरलैप किए, फिर ये इसी तरह से नीचे वाले भी ओवरलैप करते हैं। और इस प्रकार से ये जो है रिंग बनाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का, डिलोक्लाइज रिंग ऊपर और नीचे, ये रिंग बना लेते हैं। ठीक है ना। तो इनमें देखा जाए 6 p ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6 p ऑर्बिटल्स हैं। 6 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, 6 p ऑर्बिटल ओवरलैप करके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो पहला पॉइंट, 6 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, एटॉमिक ऑर्बिटल overlap to form 6 molecular orbitals to form benzene pi system of benzene pi system। ये पाई बॉन्ड का रिंग है, इसको बेंजीन पाई सिस्टम कहते हैं। पाई सिस्टम ऑफ 6 molecular orbitals, 6 molecular orbitals। यहाँ पर कोई वर्टिकल नोड नहीं है, ऐसा कोई नोड यहाँ ड्रा नहीं किया जा सकता जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये देखिए जो लाइन डॉट शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो रिंग में कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। तो हम कहें कि वर्टिकल प्लेन में
कोई ऐसा लाइन ड्रा करना संभव नहीं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो। तो हम कहें देयर इज नो वर्टिकल नोड। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है उसी को नोड कहते हैं। अगर यहाँ कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करना पॉसिबल नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो, उसमें कोई नोड नहीं है, तो हम कहेंगे देयर इज नो वर्टिकल नोड। No vertical node in this. There is no vertical node in this lowest lying molecular orbital. सबसे कम एनर्जी वाला लोवेस्ट एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है लोवेस्ट लाइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनमें नोड बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ नोड जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बढ़ता है। अब चूंकि इसमें बेंजीन के इस पाई सिस्टम में कोई नोड नहीं है, अर्थात इसकी एनर्जी लोवेस्ट है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ नोड इंक्रीज करते हैं एनर्जी लेवल बढ़ने के साथ। अब ये पाई 1 है, पाई 1 यानी लोवेस्ट एनर्जी का ये पाई सिस्टम है, इसको हम पाई 1 कह दिए, इसमें कोई नोड नहीं है। अगला इससे अधिक एनर्जी का होगा अगर सिस्टम, तो उसमें जो है एक नोड आ जाएंगे, उससे अधिक एनर्जी वाले में दो नोड होंगे, उससे अधिक एनर्जी वाले में 6 नोड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो नोड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। अभी एक भी नहीं है, फिर एक होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरह से। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम कहें नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या पाई सिस्टम। नंबर ऑफ नोड्स increases with increase in energy level of pi system। इन कॉन्जुगेट पाई सिस्टम का एनर्जी लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जैसे जैसे नंबर ऑफ नोड्स इस पाई सिस्टम में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो समान रूप से इक्वली डिवाइडेड होते हैं, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग समान रूप से डिवाइडेड होते हैं, इक्वली डिवाइडेड होते हैं। जैसे अगर कहीं पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से क्या होगा, 3 बॉन्डिंग में होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग में होंगे। ठीक है ना, 3 बॉन्डिंग में आ जाएंगे और 3 6 ऑर्बिटल है तो 3 बॉन्डिंग में 3 एंटी बॉन्डिंग में, बराबर रूप से समान रूप से ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिवाइडेड होते हैं। तो अगला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इक्वली डिवाइडेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर equally divided into bonding and anti-bonding, equally divided into bonding and anti-bonding molecular orbital। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ये समान रूप से डिवाइडेड रहते हैं। देखिए, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है वो स्टेबल होता है और जो हाफ फिल होता है वो अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है। तो जिस कंपाउंड में ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, जिनमें सभी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फुलफिल होते हैं, वो एरोमेटिक कहलाते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। जिनमें जो है फुलफिल्ड ना हो, हाफ फिल्ड हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, वो क्लोज्ड ऑर्बिटल कहलाते हैं, ओपन ऑर्बिटल कहलाते हैं, क्लोज्ड नहीं कहलाते हैं, वो लेस स्टेबल होते हैं
और एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। तो अगला पॉइंट, अ स्टेबल सिस्टम विल हैव फील्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टेबल सिस्टम एरोमेटिक वाला जो होगा, अ स्टेबल सिस्टम कंटेन फील्ड भरा हुआ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल and empty anti-bonding molecular orbitals and empty anti-bonding molecular orbital। empty anti-bonding molecular orbital होंगे, ठीक है ना। देखिए हमने बॉन्डिंग वाला तो डायग्राम अभी बना दिया था जिसमें एक भी नोडल प्लेन नहीं था। अब हम देखें दो नोडल प्लेन वाले, जैसे अगर हम इसको लें बेंजीन रिंग, ये है। अगर तो है यहां पर हमें एक ऑर्बिटल लें और यहां का ऑर्बिटल है, अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं ये है प्लस प्लस माइनस माइनस और फिर जो है ये माइनस प्लस इस तरह का ले, तो देखिए ये ओवरलैपिंग करेंगे, ये ओवरलैपिंग करेंगे, यहाँ ओवरलैपिंग प्लस माइनस है ना तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस है, ये भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो एक नोड हमें यहाँ पर मिलेगा, एक नोड मिल गया, नोड, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें, हम कहें प्लस प्लस माइनस और ये प्लस माइनस माइनस, अब यहां पर जो है अगर हम इनको प्लस प्लस भी लिया जाता है, ये प्लस और प्लस, तो ये ओवरलैपिंग करेंगे, ये भी ओवरलैपिंग करेंगे। यहां हम अगर जो है क्या कर दें, बदल दें लोग, यहाँ पर जो है माइनस कर दें तो इधर प्लस, ये ओवरलैपिंग करे नहीं करेगा। यहाँ पर हम माइनस कर दें तो इनकी और इनकी ओवरलैपिंग तो होगी, यहाँ बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये और ये किसी से ओवरलैपिंग नहीं इधर करेगा, और यहाँ पर एक नोड हो जाएगा, नोड। इस तरह से जो है ये दो नोड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाले ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इसको हम पाई 2 कह सकते हैं, इसको पाई 3 कह सकते हैं। अब अगला जो है दो नोड जिसमें आ रहे हों, दो नोड जिसमें आ रहे हों और फिर 4 नोड आ रहे हों, देखिए ऐसा हो सकता है। ये है एक नोड इधर से बन रहा हो और एक नोड जो है इधर से बन रहा हो, ऐसे। दूसरा जो है ऐसा हो सकता है, एक नोड ऐसे बन रहा हो और एक नोड ऐसे बन रहा हो, डबल नोड वाले, ठीक है। यहां पर जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ होगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, इसके बीच में एक ये होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक यहाँ होगा, ठीक है। बीच में जो है एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। अगला जो है 6 नोड वाले हैं, 6 नोड वाले में देख लीजिए जिनमें नोड 6 है, और इस तरह से इसको हम पाई 3 कहेंगे, पाई 4 कहेंगे, अच्छा 1, ये पाई 4 होगा और ये पाई 5 होगा। अगला जो है जिसमें नोड जो है 1, 2 और 3 नोड हो जाए,
यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, वो यानी कि सभी नॉन बॉन्डेड होंगे, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप ही नहीं करेगा, अर्थात सब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, ऐसा होगा। ये पाई एंटी बॉन्डिंग 6 हो गया, ये भी पाई एंटी बॉन्डिंग होगा, ये भी एंटी बॉन्डिंग होगा। देखिए ऐसे प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर एक देखिए सभी अपोजिट साइन के हैं, यहाँ सब एक भी ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, सभी सेपरेट सेपरेट होंगे। ये जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए यहाँ से फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। अब यहाँ से कल क्लास देखी जाएगी। ठीक।